नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है देवरानी जेठानी का झगड़ा। सुनिए, एक बात बताइए, मैं कब तक बड़ी भाभी का धौंस सहती रहूंगी? बात बात में मुझे छोटे पद, छोटी हैसियत का ध्यान दिलाती रहती हैं। अब मुझसे नहीं सहा जाता। सुजाता प्रश्नवाचक दृष्टि से मनीष को घूरती रही तो चिढ़ के बोला, ये क्या आंख फाड़े घूरे जा रही हो? तुम लोगों का तो झगड़ा ही खत्म नहीं होता। इस पर सुजाता रुआसी होकर बोली, तो क्या तुम समझते हो कि झगड़ा मैं करती हूँ और तुम समझते हो तुम्हारी भाभी बहुत सीधी है क्या? अरे बाबा, मुझे माफ़ करो। मुझे ना तो कुछ समझ में आता है ना समझना चाहता हूँ। बस इतना जानता हूँ, मम्मी थी तो जितना सब कुछ सही चल रहा था, भैया भी कितने अच्छे थे, तुम दोनों को कितना भी हिल मिल के रहते थे। अब क्या मुसीबत आ गई है? ये तो तुम अपनी प्यारी भाभी से ही पूछो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, वो समय आ ही गया है। मैं अपनी जोरू को सिखाने पे देवता तुल्य भाई भाभी की नियत पे अब सवाल जाके उठाऊंगा। तभी अचानक बड़े भाई मोहन जी भी आ गए। सुजाता, परेशान मत हो, कोई झगड़ा ही नहीं है, मुझे सब समझ में आ रहा है। आज से दोनों के चूल्हे अलग कर दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुजाता और उसके पति ये दोनों सुन के सहम से गए। भैया, ये क्या कह रहे हैं? हम ऐसा नहीं चाहते, पर यह रोज रोज की किचकिच अब समाप्त करने का यही उपाय है। बेचारे मनीष को तो जैसे लकवा ही मार गया। मोहन जी ने पास आके कान में कुछ कहा और फिर चूल्हे अलग कर दिए गए। दोनों ही तरफ घोर उदासी छा गई। सुजाता खुद को दोषी मानते हुए रोने लगी। उसका हृदय चित्कार उठा, हाय, मैं तो अलग होना ही नहीं चाहती थी। जरा भाभी को बस समझा ही तो दिया होता। भैया ने तो तुरंत ही तेछे कर दी। उधर संजना तो खाना ही नहीं खा पाई। शोकाकुल होकर मन ही मन विलाप करने लगी। मम्मी जी के जाने के बाद मुझे ही बड़ी होने का घमंड हो गया था। ये जेठानी वाला कीड़ा कुछ ज़्यादा ही काटने लगा था। वो तो अल्हड़ है, सीधी भी बहुत है, मुझे भी प्यार से समझाना चाहिए था। इस तरह से दोनों एक दूसरे के गुण दोषों का मन में ही मंथन करके दुखी होती रहीं। अंत में दोनों की अच्छी बातें याद आती तो वहीं अटक जाती। दोनों भाई बिल्कुल ही तटस्थ रहते। आप दोनों ने झगड़ा किया, आप ही दोनों जानो। लेकिन दोनों ही बेचैन थी, एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ी। सुजाता ने आज भैया भाभी की पसंद की रबड़ी बनाई और उसे खूब सजाकर ऊपर की तरफ भागी। उधर संजना देवर देवरानी की पसंद के दम आलू बना के नीचे की तरफ भाग पड़ी। बीच में दोनों ही टकराईं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के गले लग गए और दोनों भाई भी मुस्कुराने लगे। मोहन जी हंसते हुए बोले, देखा मेरी सोच का कमाल। अलग होते ही एक दूसरे की कीमत मालूम हो गई। सच भैया, एक हाथ में चटपटे दम आलू तो दूसरे हाथ में रबड़ी। फिर दोनों गहरी सांस लेके बोले, आज तो देव ये सुगंध से हमारे नथुने ही फड़क रहे हैं। ये सिर्फ खाने की सुगंध नहीं थी, दोनों घरों में, दोनों के बीच में, दोनों परिवारों में प्यार की सुगंध थी जो पूरे घर को महका रही थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।